जमीन आपका है और कब्जा उस पर किसी और का है। जमीन का कब्जा आपके पास है, लेकिन जमीन का कागज आपके नाम से नहीं है। मकान जमीन पर किसी और ने बना लिया है, लेकिन जमीन का असली मालिक और मालिकाना हक किसी और के पास है। ऐसे मामले में कानून और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है, वे फैसला भारत में अब जमीन कब्जा कानून को लेकर बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे मामले लगातार जो है भारत में देखने को मिलता है कि लगातार जो है बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि जमीन कब्जा कर लेते हैं, उस पर मकान भी बना लेते हैं, मकान बना करके उस पर रहना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन रियल में जमीन उनका नहीं होता है। जमीन का कागज उनके नाम से नहीं रहता है। जमीन के वे असली मालिक नहीं होते हैं। फिर अचानक पता चलता है कि वे जमीन, जिस जमीन पर मकान बना है, वे जमीन तो उसका है ही नहीं, और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। उस समय जो है लोगों को जमीन कब्जा कानून, एडवर्स पोजीशन याद आ जाता है। अब एडवर्स पोजीशन जमीन कब्जा कानून, जो 12 साल का जमीन कब्जा कानून है, उसको लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम चल रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जमीन कब्जा कानून पर जो बड़ा फैसले आए हैं, वे फैसले भारत में चौंकाने वाले हैं। आज भी एडवर्स जो पोजीशन जमीन, मकान या संपत्ति को लेकर के जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले अभी हाल में आए हैं, वे फैसले बहुत सारे लोगों के हित में हैं। तो क्या भारत में अब जमीन कब्जा कानून खत्म हो चुका है? यानी कि अब किसी की जमीन और कब्जा किसी और ने कर लिया है, तो क्या जमीन उसका होगा? और जमीन का कागज आपके पास नहीं है, जमीन आपका है, तो जमीन किसका होगा अगर उस जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है? और जमीन या संपत्ति या मकान जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया, फर्जी तरीके से कागज भी बना लिया, फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री भी करा लिया, फर्जी तरीके से जमीन की जमाबंदी भी अपने नाम पर कायम करा लिया, फर्जी तरीके से जमीन का लगान रसीद भी उसके नाम पर कट रहा है, तो भी क्या वे जमीन का मालिक हो जाएगा? जमीन कब्जा कानून के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वे फैसले अभी क्या करें? चलिए एक एक हम आपको आज उदाहरण के साथ समझाते हैं कि जमीन कब्जा कानून के अनुसार जमीन या मकान या संपत्ति का मालिक कौन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स पोजीशन, यानी कि जो कब्जा कानून में कहा जाता है कि जिसका कब्जा वही मालिक। इसमें एक रूल बताई जाती है कि अगर आप मान लीजिए कि ये जमीन है या फिर मकान है, और इस जमीन और मकान को आपने 12 साल से कब्जा करके रखा है, 12 साल से आपने कब्जा किया है, तो अगर इस पर आपका 12 साल तक कब्जा है, तो क्या आप इस जमीन या मकान के मालिक बन जाएंगे? जबकि वास्तव में आपके पास जमीन का कोई पहले से रिकॉर्ड नहीं है और आप रियल में उस जमीन के मालिक नहीं हैं। तो कब्जा कानून क्या कहता है, और कब जो है व्यक्ति बिना कागज के भी जमीन का मालिक बन जाता है, और एडवर्स पोजीशन क्या रियल में कब किस लिए जो है लोगों के फेवर में रिजल्ट सामने आते हैं? तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जिसकी भैंस उसकी लाठी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। यानी कि आपने अवैध रूप से जमीन कब्जा कर लिया या फिर अवैध रूप से आपने कागज बना लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसले आए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन का मालिक वही होगा जिसके पास जमीन का रियल कागज होगा। और उसमें बहुत सारे जमीन या मकान या फ्लैट के मामले में जिसके पास ओरिजिनल कागज पाए गए, वहीं जमीन के मालिक भी हुए हैं। तो जमीन कब्जा कानून, फिर ये एडवर्स पोजीशन कानून जो है, ये किस लिए है, किसके लिए है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर आपका जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है और बहुत दिनों से कब्जा करके रखा है, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है।
देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो प्रकार के जो है लोग जमीन कब्जा करते हैं। एक या तो जबरदस्ती, या फिर एक वैसे जमीन भी होते हैं कि वहां पर मालिक नहीं है और उस जमीन पर लोग कब्जा कर लिए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और तीसरा एक और भी यहाँ पे मामला होता है कि लोग अपने मन मर्जी से भी अपने घर में किराए पर लोगों को रख लेते हैं, रेंट पर लोग रहने लगते हैं। तो रेंट पर जो लोग रहते हैं वो हो सकता है कि 10 साल भी रहें, 15 साल भी रहें, 20 साल भी रहें। तो क्या वे भी ये 12 साल का जो कानून है उसके अनुसार वे मकान के मालिक बन जाएंगे? क्या ऐसा रूल है? क्योंकि लंबे समय तक एक ही मकान में लोग रहते हैं रेंट पर। तो ऐसे मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार इसमें देखिए दो प्रकार के फैसले होते हैं। सबसे पहला फैसला कि जमीन पर अवैध रूप से अगर कब्जा है तो कितना दिन से कब्जा है, पहला सवाल। अब अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक कब्जा करके रखा है, जमीन, मकान, फ्लैट, रेंट वालों को छोड़ दीजिए, रेंट वाले का रूल अलग है, रेंट पर रहने वालों के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। लेकिन अगर 12 साल से ये कब्जा करके रखा है तो क्या एडवर्स पोजीशन के अनुसार ये मालिक बन जाएगा? इसका जवाब है नहीं। केवल जमीन कब्जा करने से आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यहां पर कब्जा करने वाले भी मालिक हो सकते हैं। लेकिन किन मामलों में हो सकते हैं? पहला नियम, अगर इसने 12 साल तक कब्जा करके रखा और जमीन के जो रैयत या मालिक हैं उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, इस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो उसका पहला पॉइंट पक्ष मजबूत हो जाता है। लेकिन इतना ही से ही आप जो है 12 साल एडवर्स पोजीशन कब दायर किया जाता है? जब जमीन का मालिक कोई और होता है और कब्जा किसी और के पास होता है, तो वे व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के तहत जो है मामला कोर्ट में ये दर्ज करता है और वे उस जमीन या मकान का मालिकाना हक प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ऐसे मामले में कोर्ट ने कहा कि, या कोर्ट के जो कानून के अनुसार जो नियम है कि 12 साल से आपने कब्जा किया, उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये रूल समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ कागजी प्रूफ होना चाहिए, तब भी आप जमीन के या उस संपत्ति के मालिक भी हो सकते हैं। अब प्रूफ, कागज, अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप केवल कब्जा के आधार पर जमीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि हम कब्जा कर लेने से जमीन के मालिक बन जाएंगे, लेकिन आप कब्जा करने से मालिक नहीं बन सकते। और यहां तक कि अगर आपने ये जमीन जिसका है उसने रजिस्ट्री नहीं किया, फर्जी तरीके से किसी दूसरे या तीसरे थर्ड पार्टी से भी अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है, तो भी आप जमीन के मालिक नहीं होंगे। और यहां पर एक और नियम आपको हम बता देते हैं कि आज भारत में बहुत सारे लोगों की जमीन के बंटवारा नहीं हुआ है और जमीन के बंटवारा किए बिना ही जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं। और ऐसे मामलों में भी कभी कभी जो है समस्याएं लोगों के सामने आ जाती है कि बिना बंटवारा अगर जमीन की रजिस्ट्री हो रही है तो वे जमीन आखिर किसका है, ये कैसे तय होगा? तो वैसे मामले में कब्जा जिस जमीन पर होता है, आखिर यहाँ पे जो खरीदने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से जमीन से उसको हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये जो जमीन जिस पर कब्जा है और उसने अगर बेचा है और रियल में वो जमीन का हिस्सेदार मालिक है, तो आखिर यही उसका जमीन है, ये भी प्रमाणित करना पड़ता है कि आपका कब्जा अगर 12 साल से अधिक जो व्यक्ति बेचा है और किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन है, तब तो वहां पे उसका पक्ष मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर उसका कब्जा, बेचने वाले की हम बात कर रहे हैं, उसने 12 साल स्वयं उस पर कब्जा करके नहीं रहा और किसी को जमीन बेच दिया और उसका बंटवारा जो है अभी घरेलू तौर पर ही हुआ है, कागजी बंटवारा नहीं, तब वहां पर जो है जमीन की अदला बदली की समस्या हो सकती है ऐसे मामलों में। लेकिन जहां पर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो उस मामले में कब्जा आपका जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहला। दूसरा चीज कि आपने फर्जी कागज बनवा लिए तो भी आपका कब्जा नहीं होगा। अगर आपने जमीन
पर जिस रह रहे हैं उस पर आपने कई प्रकार के कागज बनवा लिए, जैसे वाटर बिल हो गया, एनर्जी बिल हो गया, या फिर गैस कनेक्शन उसी जमीन पर, या फिर आपने कई चीज जो है उस जमीन पर रह करके भी कागज बनवा लिए हैं। तो वे कागज भी जमीन के जो कागज होते हैं वे प्रमाणित नहीं करते कि आप ही जमीन के मालिक हैं। जैसे जमीन के कागज कौन कौन से होते हैं? सबसे प्रमुख कागज जो होता है जमीन का दस्तावेज, खतियान, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, लगान रसीद, इसके अलावा कोर्ट ऑर्डर, इसके अलावा जमाबंदी के जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होते हैं, और इसके अलावा जमीन LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण जमीन के कागज होते हैं। और ये कागज अगर आपके नाम पर नहीं है और केवल आपने 12 साल से जमीन को कब्जा करके रखा है तो जमीन आपका नहीं होगा। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी कई फैसले सामने आए हैं। और भारत में अगर आप फर्जी तरीके से या अवैध जमीन कब्जा कर लिए हैं तो अब वैसे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और जिनका जमीन किसी ने गलती से या जानबूझकर, आपको पता नहीं है, या फिर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि जमीन चाहे किसी ने भी कब्जा कर लिया, आपके पास जमीन का कागज है, जमीन के ओरिजिनल आप रैयत हैं, सरकार के रिकॉर्ड में भी जमीन आपके नाम से है, तो कब्जा आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। अगर कब्जा नहीं है तो आप कब्जा के लिए सिविल कोर्ट में टाइटल सूट कर सकते हैं और वहां से आप अवैध कब्जाधारी को हटा सकते हैं। और कानूनी तौर पर आपको नियम को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जमीन कब्जा कानून में अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी जो ओरिजिनल रैयत हैं वे भी करते हैं तो ये प्रक्रियाएं सही नहीं होती है। आपको कानूनी नियम के अनुसार वैसे मामलों में जो है आगे बढ़ना चाहिए, जिससे जो अवैध कब्जाधारी हैं उसको जमीन, मकान, फ्लैट से हटाया जा सके। और लगातार आपको सुनने में भी आता होगा कि भारत में बहुत सारे लोग जो अवैध रूप से जमीन, मकान, फ्लैट कब्जा कर लिए हैं, उनको समय समय से जो है खाली करना पड़ता है और उनके ऊपर बुलडोजर की एक्शन भी समय समय से आपको दिखाई पड़ती है। तो आज आपको हम जमीन कब्जा कानून खत्म हुआ है नहीं हुआ है, इसकी पूरी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। और अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट करके अपना सजेशन दीजिएगा और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जमीन कब्जा कानून का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और लोगों के पास पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।